बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर तरीन जंगबंदी के बाद इसराइल बदमस्त हाथी की तरह, बदमस्त सांड की तरह एक मरतबा फिर फलस्तीनियों पे चढ़ दौड़ा है। कत्लो गारत का सिलसिला जारी है। आलमी दुनिया खामोश है। अमरीका की नए वज़ीर-ए-आज़म बयान तो देती हैं, कहती हैं मुझे बड़ा अफसोस है गजा के अंदर नस्ल कशी की जा रही है, गजा के अंदर कत्लो गारत आम है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अमरीका अमली तौर पर इसराइल का साथ देता है और फलस्तीनियों के कत्लो गारत में बराबर का शरीक है। बात करेंगे अल्लामा ताहिर शरीफ साहब से, फलस्तीन के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर आफिया के हवाले से एक अहम खबर आई है। उनकी बहन जब मिलने के लिए अमेरिका के जेल में पहुंची तो वहां मालूम हुआ कि जेल के लोगों से वो चाबी गुम हो गई है कि जिस कमरे के अंदर डॉक्टर आफिया की मुलाकात करवाई जानी थी। साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पे। माशी हालात संभलने को तैयार नहीं है। महंगाई एक मरतबा फिर बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है और साथ साथ अंदाजा ये है कि शरह सूद का जब ऐलान किया जाएगा तो कमी नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह है कि कारोबारी सरगर्मियां जहां हैं वहां ही मौजूद रहेंगी, बल्कि शायद कुछ नीचे की तरफ भी आए। अल्लामा साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा साहब, आप तो अरब दुनिया से बड़े कनेक्टेड हैं, मशरिक वस्ता से बड़े कनेक्टेड हैं, आपकी बड़ी गिरफ्त भी है। कतर से मुज़ाकराती टीमें भी वापस चली गई हैं, मुज़ाकरात का मामला कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है। आपको लगता है कि अहले गजा की, अहले फलस्तीन की मुश्किलात कम भी होंगी? कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइम लाइन, कोई जंग बंदी का अरसा कुछ आपको समझ में आता है इस तमाम सूरत को देखते हुए, अपनी इत्तलात को सामने रखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हालात इस वक्त बन चुके हैं उसमें अभी कतर के अंदर जो खलीज ताउन कौंसिल का इजलास है, वज़राए खारजा का आज इजलास हो रहा है, इससे कुछ उम्मीद लगी हुई है। इस्लामी ताउन तंजीम के जो करारदादें थी या उनका जो वफद था वज़राए खारजा का, वो दौरा करके आया और उससे कुछ उम्मीदें थी। लेकिन इसराइल इस वक्त एक जारेह और एक जालिम और सफाक और बर्बरियत का जो जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है तारीख में। अगर हम देखते हैं तो ऐसी सफाकियत और बर्बरियत जो है वो हिटलर ने भी नहीं की थी यहूदियों के साथ, जो जिसकी वो बात नहीं करने देते। होलोकास्ट मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा, बल्कि मैं नहीं समझता, हमारे तो वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये बात कही थी कि बच्चों पर ये होलोकास्ट है। लेकिन अगर हम फिगर भी देखें तो जो जिस तरह निशाना बनाया गया बच्चों को और औरतों को और मर्दों को, ये ऐसी बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। एक बेबसी की सी कैफियत नज़र आती है। ना अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर पा रहा है, ना OIC जो है वो कामयाब हो रही है, ना आलमी दुनिया, ना इस्लामी दुनिया। इन हालात में बहरहाल एक मजबूत लाए अमल की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि खलीज ताउन कौंसिल का इजलास है और अगर ये सिलसिला 1-2 दिन और चलता है तो फिर इस हवाले से ज़रूर कोई ना कोई स्टेप जो है वो इस्लामी दुनिया को उठाना होगा। अच्छा अल्लामा साहब, आलमी दुनिया का आपको डबल स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिला कि जहां पर जो है वो हजारों जो है वो लोग शहीद हो गए हों, बच्चों के ऊपर बमबारी हो, हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी हो? ऐसी मिसाल शायद माजी करीब के अंदर कोई ना मिलती हो कि जहां पर जो है वो इस बेदर्दी के साथ हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो हमला हुआ हो। तो आलमी दुनिया खामोश बैठी है। अमेरिका की नायब सदर ये कहती है कि जी मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पॉलिसी ये है कि जो कुछ हो रहा है हम उसके साथ हैं, हल्लाशेरी है। तो डबल स्टैंडर्ड वाजे नहीं हो गया इंसानी हकूक के हवाले से? नहीं, ये तो बड़ा वाजे हो गया कि अमेरिका, बरतानिया, बाज़ यूरोपीय ममालिक ने इस मसले पर जो रवैया इख्तियार किया है वो तो बड़ा वाजे है कि जिस अंदाज से कि ये मुसलमान हैं, ये मजलूम फ़लस्तीनी हैं, लिहाजा इनका कत्लेआम होता रहे, यही कुछ हम कश्मीर में देखते हैं। तो ये दौरा मेयार आज तो नहीं है, ये दौरा मेयार तो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। इराक में आप देखते हैं कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं उनके पास जो है एटमी हथियार हैं, उनके पास ख़तरनाक मिसाइल हैं, बाद में कहते हैं जी गलती हो गई, लेकिन पूरा इराक तबाह कर देते हैं, पूरा अफगानिस्तान तबाह कर देते हैं। तो ये दोहरा मेयार क्या, ये तो मुनाफिकाना या वो, बल्कि मैं कहूँ मुनाफिकाना भी नहीं, ये बड़ा वाज़े और खुला है। जिस तरह इस वक्त अमेरिका, बरतानिया, दीगर ममालिक इसराइल के साथ खड़े हैं। एक तरफ वो कहते हैं बहुत जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ उसकी मदद भी कर रहे हैं। तो असल तो फिर उनका चेहरा वो है जो मदद करने वाला है, वो चेहरा तो नहीं है जिससे वो मजम्मत कर रहे हैं। और ये दुनिया देख रही है इस वक्त, और इसके जो खौफनाक मैं मुस्तकबिल देख रहा हूँ वो बहुत खौफनाक है कि अगर ये जंग नहीं रुकती और ये सिलसिला बढ़ेगा तो ये फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा।
फिर अमन से दुनिया में कोई भी नहीं रह सकेगा। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा साहब, मुस्लिम ममालिक का किरदार लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं। तवक्का लोग ये करते थे कि मुस्लिम ममालिक जो कुछ कर रहे हैं उससे ज्यादा आगे बढ़कर करेंगे, तो क्या मुस्लिम ममालिक भी आपको लगता नहीं कि इस मामले के ऊपर किसी शतरमुर्ग की तरह जो है वो सर देकर बैठे हुए? मेरे भाई, तलख हकीकत है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, यानी अगर मैं उसमें जाऊं तो बड़े ममालिक में हम ही 2 या 3 मुल्क हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। आपके 57 इस्लामी ममालिक में से 36 ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। 33 ने आज तक अपना सफीर तक वापस नहीं बुलाया, इस जुल्म सितम के बावजूद, इस सारी सूरत हाल के बावजूद। फिर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप सारा उसके साथ खड़ा है। तो ये सारे हालात अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तान जो कुछ कर सकता है, पाकिस्तान मुसलसल कर रहा है। फिर 7 अक्टूबर के बाद एक बहुत बड़ा प्लान था कि इस्लामी दुनिया के अंदर मुस्लिम ममालिक जैसे पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, जिन तुर्की है और जो ईरान है, इन ममालिक के अंदर एक नया फितना शुरू कर दिया जाए। इन ममालिक के अंदर जो है आपस में हुकूमतों और अवाम को लड़ा दिया जाए। वो अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त पाकिस्तान ने उस हवाले से इक़दाम किए। हमारे सिपा सलार जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने दिगर ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ जो है राब्तों के लिए हमारे जो ISI चीफ हैं उनको भेजा और इस सारी सूरत हाल में मुशावरत का अमल शुरू हुआ, इमदादी सिलसिला शुरू हुआ फ़लस्तीनियों का। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं कही जा सकती, लेकिन इस जंग के तनाजुर में जो कुछ मुस्लिम दुनिया के साथ करने का खौफनाक प्लान है, अल्लाह ताला उससे मुस्लिम दुनिया को महफूज रखे। वो बहुत ही करबनाक है और उसकी जो तस्वीर सामने आती है तो इंसान दहल जाता है। ये खाली बेचारे फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम का मसला नहीं है, ये तो पूरी मुस्लिम उम्मा को और मुस्लिम ममालिक को जो है वो एक हिलाने का और उनके अंदर इज़्तिराब पैदा करने का प्लान है, जिस पर सर जोड़ के सारे बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि तुर्की हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, कतर हो, सब, मिस्र हो, पाकिस्तान हो, सबको फिक्र है। ये नहीं है कि फिक्र नहीं है, गम है जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो उसके हालात व वाक़यात हैं उसमें मैं यही कहूँगा है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। हमारे आपस के इख्तलाफात और हमारे आपस के मसाइल ने हमें यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है। वगरना इसराइल को इतनी बड़ी कुव्वत नहीं थी, लेकिन अब वो कुव्वत बन गई क्योंकि हमारे अपने बहुत सारे उसके साथ खड़े हैं। तो फिर अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन जो अब मुसलमान ममालिक उसके साथ खड़े हैं या उसके तायीद कर रहे हैं या उससे ताल्लुकात रखे हुए हैं, उनका आप क्या कहेंगे? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब और कुछ और ममालिक हैं जो अभी स्टैंड लिए हुए हैं, वगरना उन गरीबों का तो कोई भी अल्लाह के बाद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अल्लामा साहब, डॉक्टर आफिया की बहन ने कोशिश की है, डॉक्टर फौजिया ने मुलाकात की अपनी बहन से, लेकिन वहाँ अजीब व गरीब किस्म का एक बहाना अमेरिका की जानिब से आया है कि जेल के अमला कहता है कि हमारे पास वो चाबियाँ नहीं है उस रूम की, वो गुम हो गई हैं कहीं कि जहाँ बैठ कर मुलाकात करवानी थी। तो कोई डॉक्टर आफिया को इंसाफ भी आपको लगता है कि कभी मिलेगा? मेरे भाई, इंसाफ होता तो आज वो बेचारी जेल में थोड़ा होती। कहीं इंसाफ नाम की चीज है? क्या जुर्म है डॉक्टर आफिया का कि जी गन उठाई थी उसने एक फौजी के ऊपर? कितना अरसा हो गया? 20 साल। और क्या चाहते हैं? आपने उसे नीम पागल कर दिया, आपने उस पर वो तशद्दुद किया। लमान अल हफीज, उसका एक बच्चा गुम हो गया, दूसरा बच्चा जो है उस माँ को 20 साल से मिला नहीं है, बहन धक्के खा रही है, माँ बेचारी जो है वो चेहरा देखते हुए तरसती रही। और कौन सा इंसाफ है? ये कौन से इंसानी हकूक हैं? ये दोहरे नहीं, ये मुनाफिकाना मेयार नहीं, ये सीधे सीधी बात है। वो उसका नाम आफिया सिद्दीकी है, वो एक मुसलमान बच्ची है, बस उसके ऊपर अच्छा। और जिस वजह से उसको पकड़ा, वो अफगानिस्तान से आपकी सुलह हो गई, आप वहां से चले गए, उन अफगानों से आपने सुलह कर ली, तालिबान से आपके मुआहदे हो गए, क्यों रखा हुआ है? उसे दे दो, वो अपने बच्चों में आए, अपने खानदान में आए, अपने लोगों में आए। लेकिन चूंकि पिछली बार उसकी बहन की मुलाकात हो गई थी, अब उस बेचारी को इस बार ये कोई बात है कि चाबी नहीं मिल रही? चाबी ना मिलना, आप चाबी और बनवा ले, ये इससे मज़ा का खेज कोई बात हो सकती है? बिल्कुल ठीक है। अल्लामा साहब, एक आखिरी अगर आप इस पर रोशनी डाल दें कि अरब इमारात के साथ और सऊदी अरब के साथ
हालिया खबरें ये आ रही हैं कि बहुत अच्छा ताउन का एक सिलसिला है कि जिसमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के नए दरवाजे जिस तरीके से कमिटेड थे वो जो है वो खुलने के करीब है या खुल चुके हैं, या अब जो है वो उसके अंदर से जो है वो सेले रवां एक आमदन का जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। तो कुछ तफसीलात आपके पास हो, क्योंकि जाहिर है कि आप मामनत करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी और इस हवाले से काफ़ी इल्म भी रखते हैं। बिल्कुल मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसमें बहुत बड़ी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, जब से ये आए हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की है। एक तो जो हमारे ताल्लुकात अरब इस्लामी दुनिया के साथ थे उनको बहाली के साथ साथ बेहतर करने के अंदर 2015 के बाद से हमारे ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतरीन हमारे ताल्लुकात हैं। दूसरा ये जो बनी है सरमायाकार सहूलत कौंसल जो सरमायाकारों के लिए इस पर लोगों का एतमाद बढ़ा है, क्योंकि ये हाफिज साहब का विजन था, उस पर हुकूमत ने भी इत्तेफाक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमारात से, कुवैत से, कतर से, सऊदी अरब से बहुत बहुत ज़्यादा जो हमारी तवक्कुआत थी मैं समझता हूँ उससे बेहतर नतायज आ रहे हैं। अरबों डॉलर के मुआहदे हुए हैं। आप देखेंगे कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छी मजीद खबरें आएंगी। सऊदी अरब ने अपने जो डिपॉजिट करवाए हुए थे 3 अरब डॉलर उनमें 1 साल का इजाफा कर दिया है। कुवैत के साथ तकरीबन आपके बहुत अच्छे अरबों डॉलर के मुआहदे हुए हैं, UAE के साथ। तो ये तो एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान को मुआशी और इक्तिसादी हवाले से, और मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो अपने आप को बड़ा वाज़े किया है, खा वो अफगान पॉलिसी है, मुआशी पॉलिसी है, दाखिली मामलात हैं, और जो एक प्लानिंग थी कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, फौज और कौम को तकसीम करने की, उसके ऊपर काबू पाया है, उस साजिश को जो है वो बेनकाब किया है। तो मैं तो एक बड़ा वाज़े और रोशन मुस्तकबिल देख रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 3 से 6 माह के अंदर पाकिस्तान मुआशी और इक्तिसादी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आपको मजबूत नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मेरे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला अल्लामा साहब की ज़ुबान को मुबारक करे कि जहां वो ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों के अंदर माशी मैदान में बहुत अच्छी सहूलियात और बहुत हौसला अफजा जो है वो इम्कानात मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मईशत पे बात करेंगे क्या सूरत हाल है और आगे क्या होने वाला है।